Another interesting topic about lasers in your syllabus is helium neon laser. So we have discussed ruby laser, which was a 3-level laser system. Helium neon laser is a 4-level laser system. Actually, a cylindrical tube जो कि ग्लास का बना होता है, we take it. इसकी dimensions are nearly in centimeters. जैसे ये जो इसकी width है वो nearly 1 centimeter की होगी, the diameter, and the length will be as long as 1 meter और 50 centimeters की भी हो सकती है. और इसमें फिल किया जाता है हीलियम नियोन का मिक्सचर. दोनों इनर्ट हैं, दोनों रिएक्ट नहीं करती हैं. ठीक है, तो जो रेशियो रहता है वो होता है 80% हीलियम 20% नियोन. 80% हीलियम 20% नियोन. ठीक है, सो एक्चुअल लेजर एक्शन हमें नियोन के एनर्जी डायग्राम की वजह से मिलता है. तो एक्चुअल लेजर एक्शन होता है दैट वी गेट ओनली फ्रॉम द एनर्जी डायग्राम ऑफ नियोन. पंपिंग के लिए काम किया जाता है या यूज किया जाता है हीलियम के एनर्जी लेवल का. तो जो पंपिंग है वो हीलियम हेल्पफुल होती है. सो हीलियम गिव्स पंपिंग. ओके, एंड जो नियॉन है उसकी वजह से हमें मिलता है लेजिंग एक्शन या लेजिंग. फाइन, नाउ वी विल गो ऑन टू द डायग्राम और द एनर्जी डायग्राम ऑफ द टू. उसके बाद वी विल कम टू कंस्ट्रक्शन. ठीक है, सो आई विल टेक this page, and on this page itself I will try to make the energy level diagram. So एक जगह हम हीलियम की डायग्राम को बनाएंगे और उसके जस्ट साइड में I'll make diagram for neon. So this is the ground state for helium, let's say, and this is the ground state for neon. तो ground state दोनों का हमने सेम कर दिया. Now upon excitation, the electron from ground state of helium reaches an excited state. Let me call that as E4. An excited state E4. So from ground state to reach this level of excited state, so the energy difference I can quote is nearly 20.61 electron volts in this. The energy difference is nearly 20.61 electron volts. Okay, so if say that this is at 0 eV, then this is 20.61 electron volts. Fine. Now what happens is, because of collisions between helium and neon atoms की जो higher state है, I'm not saying that it is equal, but it is almost equal. So this is some E3 जिसकी की स्टेट नियरली या जो एनर्जी है वो करीब करीब 20.66 के बराबर है. दिस इज नियरली 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. फाइन, नियरली 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जो कि कलिजन्स की वजह से नियरली इतनी हो सकती है. तो जब हीलियम और नियोन के एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो नियरली सेम हो जाता है. ओके, और ये जो स्टेट्स हैं, ये E4 और E3, दीज आर मेटास्टेबल स्टेट्स. दीज आर मेटास्टेबल स्टेट. तो ये स्टेट और E3 ये मेटास्टेबल स्टेट्स हैं. कलिजन इस लेवल का होता है कि यहाँ E3 से, इस मेटास्टेबल स्टेट से किसी E2 पर, जो कि एक लोअर एनर्जी स्टेट है एज कंपेयर टू E3 एंड E4, ट्रांजिशंस होते हैं. And these transitions give rise to laser light of
रेड कलर विच इज 632.8 नैनोमीटर्स। और फिर इसके बाद यहाँ आने के बाद ये बहुत रैपिड डिके होता है और स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन है, इसलिए यहाँ कोई लेजर एक्शन नहीं मिलता। जो लेजर एक्शन मेन मिलता है वो हमें E3 से E2 के बीच में मिलता है, वो भी नियॉन के। इसीलिए हीलियम को हम पंपिंग स्टेट बोलते हैं और नियॉन को पंपिंग मीडियम बोलते हैं हीलियम को, और नियॉन को हम लेजिंग मीडियम बोलते हैं। तो दिस हैपेंस फॉर नियॉन एटम, दिस हैपेंस इन हीलियम। और ये जो 20.61 और 20.66 एनर्जी है, इसमें केवल कॉलिजन्स की वजह से ये ट्रांसफर होता है। ओके, दिस हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ कॉलिजन स्टेट। ये जो स्टेट है E2 इज नियरली 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, सो दिस इज द होल पिक्चर ऑफ हीलियम नियॉन 4 लेवल लेजर सिस्टम। इसको और बेहतर तरीके से यू कैन इन अ फेयर वे मेक इट। सो लेट मी जस्ट try to focus that let's say this is the ground level. This is no way separated physically. Atoms से atoms तो आपस में collide कर ही सकते हैं. From ground level, energy is excited or an electron is excited because of external pumping. ठीक है, हमने photon pumping नहीं करनी होती, यहाँ electrical pumping होती है. So because of electrical pumping, electrons go into a higher energy state, जो कि नियरली 20 पॉइंट कितना बताया था आपको, इट वाज नियरली 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। कॉलिजन्स के बाद यहाँ ये मान लीजिए हीलियम के एटम्स हैं या हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ वी विल हैव नियॉन का सिस्टम। सो ऑन कोलाइडिंग इनकी एनर्जी बढ़ सकती है, एंड दे कैन रीच टू बिकॉज ऑफ कॉलिजन्स। सो यहाँ I will write helium neon collisions. Because of collisions ये एनर्जी बढ़ के कितनी हो जाती है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, जो कि नियॉन की एक्साइटेड स्टेट है। और इलेक्ट्रॉन्स आर इनडिफरेंसिबल। आप इलेक्ट्रॉन, ये हीलियम का इलेक्ट्रॉन है या ये नियॉन का इलेक्ट्रॉन है, कोई फर्क नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स, उनकी एनर्जी में डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एनर्जी, लेकिन कॉलिजन्स की वजह से वो एनर्जी नियॉन की एनर्जी जितनी हो गई है। इसके बाद ये जो दोनों स्टेट्स हैं, दीज टू स्टेट्स आर मेटास्टेबल, यानी इलेक्ट्रॉन्स काफी देर तक यहां रुकते हैं और इसके बाद दे कम बैक टू नियरली 18 पॉइंट, व्हाट वाज द वैल्यू आई टोल्ड यू, इट वाज 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां इस लोअर एनर्जी पर ट्रांसिट करके इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और इस ट्रांजिशन के दौरान व्हाट यू गेट इज लेजर। और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इकट्ठा हो गए हैं वो रैपिड डिके करते हैं और रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होता है। दिस इज रैपिड डिके अपनी मर्जी से, ठीक है, इट इज 10 to the power -8 सेकंड में हो रहा है, स्पॉन्टेनियस डिके, एंड इट इज देयरफॉर रेडिएशन लेस ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन। यू कैन कन्वर्ट दीज इनटू वेवलेंथ्स आल्सो। तो इन दोनों के डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो है नियरली 632.8 नैनोमीटर्स। और यही सिस्टम ज्यादातर स्टूडेंट की लेबोरेटरीज में रखा होता है, या तो सेमीकंडक्टर डायोड लेजर होता है या फिर हीलियम नियॉन लेजर होता है। पावर काफी हैंडेबल कम होती है, नॉट्स इन किलोवाट्स। फाइन, अब आते हैं, इसका हमने डायग्राम समझ लिया कि हमें एक्साइट करने हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो कि हीलियम के थे एक्चुअली कोलिजन की वजह से नियॉन के हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, एंड देन व्हेन दे विल डी एक्साइट it will give rise to laser and finally it will come back. Okay, तो population inversion इस जगह है, केवल इन दो स्टेट्स में। That's it. ठीक है, अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। सो इन कंस्ट्रक्शन द इंपॉर्टेंट थिंग इज द ट्यूब। सो जो कि ट्यूब आपको पहले बताया था, सो दैट ट्यूब इज समथिंग लाइक दिस।
थोड़े से टिल्टेड विंडोज होती हैं, इसके जो एंड कैप्स हैं वो टिल्टेड रहते हैं। ओके, उसकी एक वजह है, आई टेल यू, बिकॉज वी वांट पोलराइज लाइट टू कम आउट। लेट्स से दिस इज द एक्सिस, फाइन, और इसमें हमने भरी हुई है हीलियम नियॉन गैस का मिक्सचर, 80% हीलियम 20% नियॉन, और साथ में यहाँ एक वायर लगाया हुआ है जिसे हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। Okay, so this is let's say plus, this is minus, and यहाँ इन इलेक्ट्रोड में हम बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे। राइट, हाई वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, क्योंकि इस जगह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भेज दी है। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, एक्साइट होने के बाद कलीजन होगा, कलीजन के बाद दे विल ट्रांजिट, तो यहाँ से फोटॉन्स रिलीज होना शुरू होंगे, बट वी डोंट वांट वन फोटोन। जो फोटोन यहाँ से रिलीज हुआ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक फोटोन यहाँ से रिलीज हुआ, उसे हमने दोबारा से एक कैविटी रेजोनेटर में रख दिया, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस से इस ट्यूब में आया, उसकी इसके ट्यूब में आने की वजह से स्टिमुलेटेड एमिशन शुरू हो गए, तो अब दो फोटॉन्स इस दिशा में चलेंगे। फिर इसी तरीके से ये दो फोटॉन्स अगले एंड पे टकराएंगे, देन दे विल कम बैक। रिमेंबर यहाँ जो हम मिरर यूज कर रहे हैं वो कर्व मिरर है, जिनका फोकल प्लेन नियरली लाई कर रहा है, आप देखें, पैरेलल टू दिस डिस्चार्ज। फाइन, जब एक हाई अमाउंट ऑफ फोटॉन्स डेवलप हो जाते हैं, देन दे आर रिलीज्ड लाइक दिस। तो नॉर्मल अगर आप देखें, इस विंडो का जो नॉर्मल है वो इन दोनों के बीच में, यानी आपके प्लेन ऑफ ट्यूब में और नॉर्मल के बीच में, नॉर्मल ऑफ द विंडो के बीच में एक एंगल है थीटा पी, जो कि ब्रूस्टर एंगल के बराबर है। आप जानते हैं दिस इज ग्लास, तो ग्लास से बाहर आ रहे हैं तो वी कैन हैव पोलराइजेशन फॉर्मूला आल्सो। सो ब्रूस्टर एंगल पे यू गेट मैक्सिमम पोलराइज्ड लाइट, तो मैक्सिमम पोलराइज्ड लाइट बाहर आती है, अदरवाइज रिफ्लेक्शन की वजह से वो उल्टे सीधे दिशा में रिफ्लेक्शन होगा और लेजर एक्शन खराब हो जाएगा। फाइन, सो दिस इज द आइडिया, व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हीलियम नियॉन के मिक्सचर में डिस्चार्ज क्रिएट किया जाए, एक्साइटेशन हो, उसके बाद जो फोटॉन्स रिलीज हो उन्हें हम एक रेजोनेटर के अंदर एम्पलीफाई कर लें, एंड आफ्टर एम्पलीफिकेशन लीक होते हैं कुछ यहाँ से, बट वी हैव टू कन्फाइन दोज लीक्स। आफ्टर एम्पलीफिकेशन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द लेजर बीम आउट। फॉर दैट यू यूज टिल्टेड विंडोज। अगर आप रेक्टेंगुलर या सीधी विंडो रखते हैं तो रिफ्लेक्शन की वजह से सब खराब हो जाता है, you might not have get anything. Fine, so this is a simply working of helium neon laser. uh, you can write your own in your own language, इसके कुछ notes बना लीजिएगा, otherwise I will also share a few notes with you. Now we will move on to what are the characteristics of laser. So this is very important. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर, सबसे पहली चीज कि लेजर्स बहुत डायरेक्शनल होती है। हाईली डायरेक्शनल, what do I mean by highly directional? For example, I have a laser light, okay? Laser light, if you have, it will go straight and will illuminate a very small point on a wall. On the other hand, if I have a torch, then the bulb on this torch will illuminate not just a point but a portion. तो डायरेक्शनल नहीं है, फैल गया। Lasers are highly directional whereas ordinary lights are not. दूसरी चीज, तो फर्स्ट पॉइंट इज लेजर्स आर हाईली डायरेक्शनल। दूसरी चीज, लेजर्स आर हाईली कोहेरेंट। हाईली कोहेरेंट मतलब यहां से आप समझी दैट
अगर सेवरल किलोमीटर्स पे भी जाएंगे ना तो एक लेजर बीम दूसरी, लेट मी जस्ट से फॉर एग्जांपल this represents one photon of laser, then the other photon will be exactly identical of this. थोड़ा सा भी minute भी different नहीं, बिल्कुल photocopy. And this happens for all photons. All photons are exactly identical, and this we call as coherence. एक फोटोन को देख के बाकियों के बारे में बता सकते हो, हाईली कोहेरेंट. तीसरी चीज, हाईली मोनोक्रोमैटिक. lasers are highly monochromatic. मैक्सिमम से मैक्सिमम कुछ बैंडविड्थ होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि नीली पीली लाल गुलाबी हर तरीके की लाइट आएगी, एक फिक्स्ड लाइट बाहर आती है. दैट्स व्हाई वी से लेजर्स आर हाईली मोनोक्रोमैटिक. अगर आप स्पेक्ट्रम देखें तो रेड लाइट प्रेजेंट होगी, बाकी कोई प्रेजेंट नहीं होगी. येलो प्रेजेंट होगी, बाकी कोई प्रेजेंट नहीं होगी. ब्लू लाइट प्रेजेंट होगी ब्लू लेजर्स में, बाकी कोई प्रेजेंट नहीं होगी. हाईली मोनोक्रोमैटिक, ऐसा नहीं बल्ब की तरह से देयर आर ऑल सॉर्ट ऑफ लाइट्स प्रेजेंट. ये तीन तो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं. क्या? यू हैव directionality, you have coherence, and you have monochromaticity. ओके, कुछ और चीजें प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करती हैं. जैसे कुछ प्रॉपर्टी होती है दैट लेजर्स आर हाईली इंटेंस आल्सो. सारी एनर्जी एक छोटे से पॉइंट पे फोकस कर दी जाए. अब इंटेंसिटी से आप ये समझिए, वो जो 10th-12th क्लास में आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया जाता है कि सूरज की रोशनी को कॉन्वेक्स लेंस से एक फोकस कीजिए किसी पेपर पे, देन पेपर विल स्टार्ट बर्निंग. इट इज नथिंग बट इंटेंसिटी. सूरज की रोशनी जो कि फैली हुई थी, आपने एक लेंस की मदद से उसे एक पॉइंट पर फोकस कर दिया, इंटेंसिटी बढ़ गई, कागज में आग लग जाएगी. ओके, तो लेजर्स के साथ भी यही है. ऑल द एनर्जी इज जस्ट फोकस ऑन अ स्मॉल डॉट, जस्ट अ स्मॉल डॉट. देयरफॉर लेजर्स आर हाईली इंटेंस. कुछ लेजर्स में प्रॉपर्टी होती है दैट यू कैन ट्यून द फ्रीक्वेंसी. ओके, यू कैन ट्यून इट ओवर अ रेंज ऑफ वेवलेंथ्स, कि मुझे 692 नहीं चाहिए, मुझे 695 वेवलेंथ चाहिए, तो यू कैन ट्यून इट. तो अनदर प्रॉपर्टी इज ट्यूनिंग. Okay, we are not going to discuss that in details. And the third one is that these lasers lights are very sharply focused. In fact, अगर मैं एक ऑर्डिनरी टॉर्च लूं तो 1 मीटर की दूरी पर ही, केवल 1 मीटर की दूरी पर ही actually sharp focused is nothing but the property of being very directional also. अगर आप एक ऑर्डिनरी टॉर्च लेंगे तो ऑर्डिनरी टॉर्च 1 मीटर की दूरी पर ही काफी फैल जाती है. ठीक है, आप दीवार पे जो कि 10 मीटर दूरी पे, तो द होल वॉल इज इल्यूमिनेटेड. वहीं एक हाईली इंटेंस लेजर अगर आप लें और उसे अर्थ से चांद पर भेजें, विच इज सेवरल लैक्स किलोमीटर, तो वो केवल 1 मीटर चौड़ी होती है. यू सी दैट इट इज सो मच शार्प. तो इसीलिए इफ इट इज अ पॉइंट इट रिमेन्स अ पॉइंट. हालांकि वो कुछ माइक्रोमीटर्स या कुछ मिलीमीटर्स का पॉइंट होता है, बट वेरी शार्प लेजर्स आर ऑल्सो पॉसिबल, जो केवल और केवल 1 मीटर तक स्पैन हो पाती हैं व्हेन दे रीच मून फ्रॉम अर्थ. Okay, so these are 5 properties. 3 are very inherent to every laser, and these 3 are not inherent to all lasers, but you can tune it. Fine. So this completes your properties of laser and both laser systems, the helium neon and the ruby laser. That's it. Solid state lasers you can do as a homework and drop me the WhatsApp message if you can. Thank you so much.